हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं नासिक महाराष्ट्र में हूँ और जिस बेस किचन में हूँ वो है मेरा यहाँ पे मंचीज़ का, जो हमारे नासिक का प्रीमियम बर्गर ब्रांड है, और हमारे एम्ब्रोसिया का जो कि हमारा क्लाउड किचन बेस्ड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग वर्ल्ड कुजिन सर्व करते हैं। और इवन अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो ना, आप लोग देखा होगा ढेर सारे ट्रायल हमारे एम्ब्रोसिया के लिए चल रहे हैं, जिसका कि नियर फ्यूचर में हम लोग प्रॉपर एक रेस्टोरेंट सेटअप करने वाले हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, ठीक है, इसका वर्ल्ड कुजीन का। इवन अभी भी आप चाहें तो नासिक में जो फूड ट्राई कर सकते हैं एम्ब्रोसिया के आउटलेट पे, एम्ब्रोसिया के जो क्लाउड किचन पे, या फिर हमारे मंचीज़ के आउटलेट पे। वहाँ पे आपको बर्गर के प्रीमियम जो क्वालिटी बर्गर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी ट्रेनिंग का। आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो है हमारा हाउ टू प्रॉपरली डिफ्रोस्ट फूड इन योर किचन। आप अपने किचन के अंदर किस प्रकार से जो फूड को प्रॉपरली डिफ्रोस्ट करेंगे। ठीक है, अब डिफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है? डिफ्रोस्ट रेफर्स टू ग्रेजुअली मेल्टिंग द आइस फॉर्म ड्यूरिंग फ्रीजिंग। जब हम खाने को अपने फ्रीजर्स में रखते हैं, जैसा अगर आप देखें ना, मेरे सामने फ्रीजर पड़ा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आइस पूरी की पूरी जम जाती है। बट उस आइस जमी चीज़ को हम लोग कुक नहीं कर सकते। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको डिफ्रोस्ट करना पड़ता है, ताकि हम उस प्रॉपरली उस फूड को कुक कर पाएँ। तो यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे चार अगर आप देखेंगे ना, चार आप बोल सकते हैं, ठीक है, चार तरीके हैं जिससे कि हम लोग अपने खाने को डिफ्रोस्ट करते हैं या हमको करना चाहिए। अगर इन चार तरीकों का अगर हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा खाने के लिए, वो क्या होगा, हमारा बेस्ट होगा। अब सबसे पहला यहाँ पे जो है वो है हमारा इन द रेफ्रिजरेटर। हम अपने जो फ्रिजेस के अंदर, जिनका कि टेम्परेचर हमारा 5 या 4 डिग्री से कम होता है, उसके अंदर हम अपने खाने को डिफ्रोस्ट करें। अब किचन के अंदर आप देखें क्या क्या चीज़ें डिफ्रोस्ट करी जाती है। चिकन हमारा करा जाता है, मटन हमारा करा जाता है, फिश हमारी आती है, ठीक है, पनीर कभी कभी फ्रोज़न हो जाता है, चीज़ हमारी होती है, फ्रूट्स हमारे फ्रोज़न कभी कभी आते हैं, हमारे आइसक्रीम्स होती है। आइसक्रीम्स तो कोई डिफ्रोस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन के अंदर फ्रोज़न आती हैं, स्पेशली मीट हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल है हमारा किसका, इन द रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर हमारा क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले सेपरेट द फूड बीइंग थॉड फ्रॉम अदर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगर फ्रिज के अंदर अगर हमारा सामान है, ठीक है, एक तरफ मेरा जो मीट है वो फ्रेश है, दूसरा मेरा थॉ करने के लिए रखा है, तो दोनों को सेपरेट करना है, मतलब दोनों का कंटेंट अलग अलग होना चाहिए। इवन वहाँ पे अगर हमारा वेज है, फिश है, कुछ भी है, सबके सब हमारा क्या होना चाहिए, सेपरेट हमारा होना चाहिए। प्लेस द फूड बीइंग डिफ्रोस्टेड इन अ कैच बेसिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप लोगों ने देखो ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनके नीचे जो होल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस होल वाले कंटेनर को ऊपर रखना है। दूसरा जो अच्छा कंटेनर है, अच्छा तो ऊपर वाला भी है, ठीक है, नीचे जो कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, और उसमें क्या होगा, जो भी आइस मेल्ट होगी, जो भी पानी मेल्ट होगा, उसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के कंटेनर में, जिससे कि जो ऊपर भी जो भी फूड प्रोडक्ट रखा पड़ा है, चाहे मीट है, वेज है, कुछ भी है, उसकी जो भी आइस मेल्ट होगी वो नीचे आएगा, ठीक है, आपस में कनेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक फूड सेफ्टी के रूल के अंदर हमारा आता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, कैच द फूड इन द कवर द फूड विद अ प्लास्टिक रैप। आप जो भी खाना डिफ्रोस्ट करने के लिए रख रहे हो अपने फ्रिज के अंदर, उसको भी आपको कवर करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको फ्रोजन वैसा ही रख दें, ठीक है। अगर कोई पैकेट है, पैकेट आपने ऐसे रख देंगे डिफ्रोजन, नहीं, आपको उसको भी क्या करना है, कवर करना के आपको रखना है। इसके बाद है मेंटेन द फ्रिज टेम्परेचर कंसिस्टेंटली एट 4 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे अगर आप डिफ्रोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्रिजेस को बंद कर देंगे, ठीक है, फ्रिज तब भी आपके चालू रहेंगे, और जो उनका टेम्परेचर रहेगा कितना, वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे रहेगा। दूसरा यहाँ पे डिफ्रोस्ट करने का तरीका हमारा वो है हमारा इन कोल्ड वाटर। आप जो रनिंग हमारे वाटर होते हैं, जो सिंक होते हैं, हमारे टैप होते हैं, वहाँ पे उनको क्या करते हैं, डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला यूज़ अ लीक प्रूफ बैग टू कंटेन द फूड। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैग होगा जिसके अंदर आपका आइटम होगा वो आपका लीक प्रूफ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने कोल्ड वाटर डाला, ठीक है, और वो जो भी पैकेट था वो बिल्कुल छेद थे, और आपके पानी उस पर डालते ही सारा का सारा उसके अंदर का जो आइटम है पूरा का पूरा बह गया, मतलब कि वो खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिप्लेस द फूड इन अ कैच बेसिन फॉर एवरी 30 सेकेंड। इवन आप चाहे तो पानी स्टोर कर सकते हैं, और हर 30 मिनट के बाद, ठीक है ना, 30 सेकेंड मैंने बोला, बट 30 मिनट्स एक्चुअली में, ठीक है, 30 मिनट्स से गलती से मुंह से निकल गया मेरे, ठीक है। हर 30 मिनट के बाद आपको जो पानी को चेंज कर देना है। आपने पानी इकट्ठा करा, उसके अंदर आपने जो सामान है अपना डाल दिया, और उसके बाद 30 मिनट के बाद
आपने पानी को चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, आइटम भी ठंडा है, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा डिफ्रोस्ट होने में। बट अगर आप देखोगे पानी को आप निकाल दोगे, नया फ्रेश पानी उसके अंदर आएगा, तो डिफ्रोस्टिंग क्या आपकी जल्दी हो जाएगी। फिर तीसरा यहाँ पे रूल है, कुक फूड डिफ्रोस्टेड अंडर रनिंग वाटर इमीडिएटली, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आइटम आपका डिफ्रोस्ट हो गया, चाहे वो वेज है, नॉन वेज है, कुछ है, तो आपको उसको जल्दी से जल्दी उसको कर देना। उसको बहुत ज़्यादा समय तक आपको फिर से बाहर नहीं छोड़ना है या फ्रिज के अंदर नहीं छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट रूल है हमारा कोल्ड वाटर में डिफ्रोस्ट करने का, वो है हमारा इंश्योर दैट द फूड इज सबमर्ज इन वाटर बिफोर डिफ्रोस्टिंग। अब यहाँ पे ये भी है कि आपका जो आइटम आपने डाला वो सबमर्ज होना चाहिए, किसके, आपके पानी के अंदर, ठीक है, जिससे कि जो कि आपकी डिफ्रोस्टिंग है वो जल्दी हो और वो अच्छी हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या दूसरा, कि कैसे आप अपने कोल्ड वाटर के अंदर अपने आइटम को क्या डिफ्रोस्ट करते हो। इसके बाद है तीसरा जो रूल है, क्या इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका इन अ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर भी आप अपने जो आइटम्स को डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रूल्स हैं या क्या चीज़ हमको फॉलो करनी चाहिए, पहला वह है यूज द डिफ्रोस्ट सेटिंग ऑफ द माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव के अंदर अलग अलग सेटिंग्स होती है, तो वहाँ पे एक डिफ्रोस्टिंग की भी सेटिंग आती है, आपको उसको यूज़ कर, आपको जो कुक वाला या कोई और अगर ऑप्शन है उसको यूज़ नहीं करना है, आपको जो डिफ्रोस्टिंग वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ करना है। फिर यहाँ पे जो दूसरा रूल है, इमीडिएट कुक फूड डिफ्रोस्टेड इन द माइक्रोवेव, ठीक है। फिर से जैसे कोई भी अगर आप खाना है, ठीक है, आपने डिफ्रोस्ट करा है, इवन माइक्रोवेव के अंदर डिफ्रोस्ट करा है या आपने रनिंग वाटर में करा है, तो आपको उसको फटाफट कुक कर देना, आपको लंबे समय तक के लिए उसको बाहर नहीं छोड़ना है। इसके बाद तीसरा है रोटेट द फूड बीइंग डिफ्रोस्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल। अब आपको जो फूड को भी आपको क्या रोटेट करना है, ठीक है। अगर आपने माइक्रोवेव के अंदर कोई जो कंटेनर इस तरीके से रखा, तो ठीक है, आपको लगता है यार अभी टाइम है इसको, तो आपने 5 में भी 1 मिनट के बाद उसके बाद आपको उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने से क्या होगा, ऊपर नीचे पीसेस हो जाएंगे, जिससे कि जो नीचे वाले पीसेस है वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, ठीक है, ताकि बाद में फिर से जब उसके अंदर टेम्परेचर लगेगा माइक्रोवेव के द्वारा, तो वो डिफ्रोस्ट जल्दी हमारा होगा। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा रूल है, इफ पॉसिबल कट द फ्रोजन फूड इन अ स्मॉलर पोर्शन, ठीक है। अगर हम लोग छोटे पोर्शंस में अगर कुछ भी आइटम डिफ्रोस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो इन 4 रूल का इस्तेमाल करना है किसको, अगर हम लोग माइक्रोवेव के अंदर अपने जो फूड को डिफ्रोस्ट कर रहे हैं, फूड कोई सा भी हो सकता है। अब चौथा यहाँ पे क्या, एज अ पार्ट ऑफ कुकिंग प्रोसेस। अब आप लोगों ने कई सारे ऐसे आइटम देखे होंगे जिनको कि हम लोग डिफ्रोस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेंच फ्राई है, हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम लोग फ्राई करते थे, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ कुकिंग प्रोसेस के अंदर वो क्या हो जाता है, डिफ्रोस्ट होता है। इंश्योर दैट द टारगेट टेम्परेचर इज अचीव, ठीक है। अब यहाँ पे बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसको डिफ्रोस्ट कर रहे हैं, तो जो भी टारगेट टेम्परेचर है, ठीक है, चाहे वो आपके ऑयल के अंदर है, चाहे पानी के अंदर है, वो आपको मिलना चाहिए। एडजस्ट द कुकिंग टाइम एंड टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। आपको उस जो प्रोडक्ट बाद में जो उसकी क्वालिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम और टेम्परेचर दोनों का दोनों आपको जजमेंट करनी है, और जो बेस्ट टाइम और टेम्परेचर होगा वो आपको लेके आना है। फिर यहाँ पे फॉलो द टाइम एंड टेम्परेचर इंक्रीमेंट इन द रेसिपी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं फ्रेंच फ्राई बोलता हूँ, फ्रेंच फ्राई में भी छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर लिखा गया कि इसको 5 मिनट तक आपको फ्राई करना है 300 डिग्री तक, तो आपको उसी टेम्परेचर पर आपको करना है ताकि आपके जो बेस्ट रिजल्ट आए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और जब सबसे लास्ट यहाँ पे यूज ओनली द मेथड ऑफ फूड दैट कैन बी थॉ एंड कुक एट द सेम टाइम, ठीक है। बेक्ड गुड्स एंड पेटीज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग दिया है, ठीक है। आप लोग देखो ना, हमारे फ्रोजन हमारे यहाँ पे जो पेटीज आती हैं, आप डायरेक्ट उसको ओवन के अंदर अपना कुक करते हो, माइक्रोवेव कुक करते हैं, वो इसलिए ही कुक कर पाते हैं ताकि वो प्रोसेस में आए, क्योंकि वो बनाए इसलिए गए फ्रोजन, उन्होंने इसलिए उनको करे ताकि आप उसको सीधा डिफ्रोस्ट करते करते उसकी कुकिंग हो जाए। होपफुली आप लोगों को ये जो डिफ्रोस्टिंग के जो 4 तरीके आपको समझ आ गए होंगे, और आप भी इन्हीं 4 तरीकों का इस्तेमाल अपने किचन के अंदर करेंगे और एक बेस्ट क्वालिटी के फूड को प्रिपेयर करेंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आप लोग भी कोई आउटलेट स्टार्ट करना चाहते हैं, इसी प्रकार की ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।